अनंत यात्रा, खोई हुई सभ्यता का रहस्य। हजारों साल पहले, उस समय से भी पहले जब मिस्र के पिरामिड खड़े हुए, उससे भी पहले जब मेसोपोटामिया की धरती पर पहली बार लिप लिखी गई, और उससे भी पहले जब इंसान ने पत्थर पर अपना पहला निशान बनाया। उस समय एक और दुनिया थी, एक ऐसी सभ्यता जिसकी ताकत, जिसका ज्ञान और जिसकी कहानी समय की धूल में दबा दी गई, इतनी गहरी कि आज हमें लगता है वह कभी थी ही नहीं। लेकिन सच कभी पूरी तरह मिटता नहीं। वह रेत में छुपा रहता है, बर्फ की तहों में सोता रहता है, समंदर की गहराइयों में सांस लेता रहता है, और जब कोई खोजी उसे छू लेता है तो वह फिर जाग जाता है। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान की तपती हुई रेत से। एक पुरातत्व टीम वहां खुदाई कर रही थी और उन्हें मिला एक पत्थर का पट्टिका। उस पर बनी आकृतियां देखकर सब सन्न रह गए। उस पट्टिका पर बने थे अजीब से जीव, कुछ इंसानों जैसे, कुछ वैसे जैसे हमने किताबों में डायनासोर देखे हैं, और उनके ऊपर बना था एक जलता हुआ तारा जो धरती की ओर गिर रहा था। ये असंभव था। विज्ञान कहता है कि डायनासोर और इंसान कभी साथ नहीं थे। फिर यह चित्र किसने बनाया, कब बनाया और क्यों? टीम ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, पर असली रोमांच तो यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि ठीक ऐसे ही संकेत दुनिया के दूसरे कोनों में भी मौजूद थे। पेरू के नाज़का मैदान पर, जहां जमीन पर इतनी विशाल रेखाएं बनी हैं कि उन्हें केवल आसमान से देखा जा सकता है। जापान के समुद्र के नीचे, जहां योनागुनी नाम का डूबा हुआ शहर है। मिस्र के पिरामिड, जो बिल्कुल ओरायन नक्षत्र की 3 तारों के साथ सटीक लाइन में खड़े हैं। और भारत के मंदिर, जिनमें आज भी ऐसी कथाएं मिलती हैं कि आसमान से अग्निरथ उतरे थे। दुनिया अलग अलग है, पर इन कहानियों का धागा एक ही है। जैसे किसी ने इंसानियत के लिए अलग अलग जगहों पर सुराग छुपाकर छोड़ दिए हों। ये सभ्यता आसमान को बहुत ध्यान से देखती थी। उन्होंने तारों की चाल इतनी सटीकता से लिखी थी कि आज के टेलीस्कोप भी शर्मा जाएं। उन्होंने धरती का नक्शा बनाया था, पर वह वैसा नहीं था जैसा हम आज देखते हैं। महाद्वीप अलग थे, तटरेखाएं बदल चुकी थीं। यानी उन्होंने वह दुनिया देखी थी जो लाखों साल पहले अस्तित्व में थी। और हर जगह एक ही प्रतीक मिलता था, एक सर्पिल, घूमता हुआ समय का चक्र, और उस चक्र के बीच गिरता हुआ तारा। क्या यह वही तारा था जिसने डायनासोर खत्म कर दिए, या यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो बार बार लौटता है? प्राचीन लिपियों में लिखा था, हर 12,000 साल में यह चक्र दोहराता है। धरती पर तबाही आती है, आग, बाढ़, भूकंप, और जीवन मिट जाता है। शोधकर्ताओं ने और जगहों पर सुराग ढूंढे। मिस्र में पिरामिड के अंदर एक बंद कक्ष मिला जिसमें वही सर्पिल बना था। पेरू में आदिवासी पुजारियों ने बताया कि उनके पूर्वजों को वह रात याद है जब सूरज नहीं उगा। साइबेरिया में जम चुके मैमथ मिले, जिनके मुंह में अभी भी खाना था, जैसे वे एक ही पल में बर्फ से ढक गए हों। ये सब इशारे थे कि कोई बहुत बड़ा हादसा अचानक हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य छुपा था धरती के सबसे ठंडे हिस्से में, अंटार्कटिका में। जब वैज्ञानिकों ने बर्फ के नीचे उपग्रह से स्कैन किया तो उन्होंने देखा बर्फ की 3 किलोमीटर मोटी परत के नीचे कोई शहर सो रहा था। ज्यामितीय आकार, सीधी दीवारें, गुंबद जैसी संरचनाएं। यह प्रकृति की बनावट नहीं थी, यह किसी सभ्यता का काम था। जब खोजी वहां पहुंचे,
उन्होंने जो देखा वह सांसें रोक देने वाला था। बर्फ के नीचे एक पूरा नगर खामोश गलियारों से गुजरते हुए उन्हें दीवारों पर अजीब अजीब लेख मिले, क्रिस्टल पर खुदे हुए चित्र जो हल्की रोशनी छोड़ते थे, जैसे अब भी जिंदा हों। इन चित्रों में वही कहानी थी। आकाश लाल हो गया, धरती हिल उठी, समंदर उबल पड़ा, आग आसमान से बरसी, जानवर गिरे, जंगल जले और सभ्यता ने खुद को बचाने की कोशिश की। उन्होंने विशाल मशीनें बनाई, ऊर्जा स्रोत जो हमें आज भी समझ में नहीं आते, लेकिन फिर भी वे इस चक्र से नहीं बच पाए। उनकी अंतिम वसीयत बस यही थी, यह फिर लौटेगा, सीखो, तैयार रहो, बचो। शोधकर्ताओं ने जब गहराई से तिथियां निकालीं, तो उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि जो समय उन्होंने लिखा था वही समय आज है। हम उसी चक्र के किनारे खड़े हैं। आज दुनिया भर में भूकंप बढ़ रहे हैं, तूफान पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं, बर्फ पिघल रही है, प्रजातियां इतनी तेजी से खत्म हो रही हैं कि वैज्ञानिक कह रहे हैं यह धरती का छठा महाविनाश है। और यह सब वही है जिसकी चेतावनी हजारों साल पहले दी गई थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंटार्कटिका के उस शहर में एक कक्ष मिला जिस पर लिखा था जो तैयार हैं उनके लिए। उसके अंदर मिला एक नक्शा, शब्दों का नहीं बल्कि तारों का। उस नक्शे ने आकाश में एक बिंदु दिखाया जहां आज भी धूमकेतुओं का एक झुंड चक्कर काट रहा है। उनमें से कुछ पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेंगे और अगर टकरा गए तो वही होगा जो डायनासोर के साथ हुआ था। सभ्यता की आखिरी पुकार थी। हम ताकत से नहीं बचे, हम केवल एकता से बच सकते थे। अब यह ज्ञान हमारे पास है। सवाल यह है, क्या हम उनसे अलग होंगे? क्या हम एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करेंगे, या हम भी उनकी तरह समय की रेत में दफन हो जाएंगे? यह कहानी अतीत की नहीं है, यह हमारे भविष्य की है और जवाब हमारे हाथों में है।